नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इन ड्यूअर चैनल में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्योग्राफी जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये एमसीक्यू सीरीज़ होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें सारे टॉपिक मैं 1 बाय 1 कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दिया गया है कि विच ऑफ द ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड डेट इज सराउंडेड बाई वाटर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से सी से घिरा हुआ होता है या वाटर से घिरा हुआ होता है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो लैंड चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं आइसलैंड, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो आइलैंड को ही हम एक ऐसा सब कॉन्टिनेंट है, या कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट मतलब उस जो सबसे बड़ा पीस ऑफ लैंड है ना उसका कुछ भाग, डेट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, ओके। और इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कहते हैं, ओके। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। मतलब ऐसी कौन सी लैंड बॉडी होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, तो उसको बताना है आपको। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बॉडी है जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। तो देखिए, इसका बहुत ही सरल आंसर है, डेट इज कॉल्ड पेनिनसुला। देखिए, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब आप देखोगे जैसे इंडिया है, हम बोलते हैं कि इंडिया के एक पेनिनसुला है। तो देखेंगे आप इधर से अगर वेस्ट की तरफ से देखेंगे तो अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, और इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इंडिया को इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। और आपने देखा होगा ये पेनिनसुला प्लेट्यू हम इस तरीके से कहते हैं। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही एक पेनिनसुला है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पेनिनसुला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये पूरा लैंड है अरेबियन लैंड है, ठीक है। तो ये अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी देखेंगे आपकी तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेनिनसुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद अ नेचुरली फॉर्म नैरो टिपिकल नेविगेबल वाटर दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। इसका मतलब ये कहता है कि एक ऐसी कौन सी जोग्राफिकल टर्म्स है जिसे जो कि नेचुरली फॉर्म्ड होती है, मतलब जो प्रकृति रूप से फॉर्म होती है, बहुत नैरो होती है, बिल्कुल नैरो होती है, और टिपिकली नेविगेबल वाटर मतलब वो वाटर ही होती है बट नैरो बॉडी ऑफ द वाटर होती है, जो 2 बड़ी लार्ज बॉडीज़ को मिलाती है। मान लीजिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, इसके बीच में एक नैरो पास है, ठीक है, नैरो पास है ये वाटर बॉडी का, और फिर एक बड़ी वाटर बॉडी आ गई। तो इसके बीच का जो ये पार्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ जब एक छोटी वाटर बॉडी से मिलती हैं, तो जो ये छोटी वाटर बॉडी है जहाँ पे ये पास बना रही है इन 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को, तो उसको कहते हैं स्टेट, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे स्टेट सुना होगा, मलक्का स्टेट सुना होगा, मैं अभी आपको मैप के जरिए बताता हूँ। तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेट जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड है ना, तो न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड है, एक साउथ आइलैंड है, एक नॉर्थ आइलैंड है। तो इसके बीच में कुक स्टेट है, ठीक है। तो पहला आप हो गया कुक स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कुक स्टेट है। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, वो वेलिंगटन है, वहाँ पे उसकी जो राजधानी है वेलिंगटन है, ओके। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ आर्कटिक ओशियन है और यहाँ नीचे पैसिफिक ओशन है। इसके बीच का जो स्टेट है इसे बोलते हैं बेरिंग स्टेट। तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो स्टेट है डेट इज कॉल्ड ये बेरिंग स्टेट, ओके। तो आपने देख दिया यहाँ पे ये बेरिंग स्टेट हो गया। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए ये फ्रांस है, यहाँ पे आप देखोगे, और ये इंग्लैंड है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल देख रहे हैं यहाँ पे आप, और ये नॉर्थ सी है। तो उसके बीच की जो बॉडी है इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। देख रहे हैं आप ये नैरो वाटर बॉडी, तो इसको बोलेंगे आप स्टेट ऑफ डोवर। तो आई होप आपने ये चीज़ देख ली होगी, स्टेट ऑफ डोवर भी समझ गए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे आप ये रेड सी है, ओके, और यहाँ पे देखेंगे आप ये है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे देख रहे हैं आप गल्फ ऑफ एडन। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो मिलाने वाला स्टेट है इसे बोलते हैं बाब अल मांदेब स्टेट, ओके।
ये हो गया बाबा मानदेव स्टेट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दूसरा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो दूसरा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, ये पर्शियन गल्फ हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर बॉडी है उसे हार्मूज स्टेट कहा जाता है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो मैंने कहा आपको, एक बाबल मानदेव और स्टेट ऑफ हार्मूज, ये दो इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी को याद रखें ना रखें, पर इसको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट स्टेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिख रहा है और ये सी ऑफ एजोव दिख रहा है। तो इसके बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है इसे बोलते हैं कर्च स्ट्रेट। ओके, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ में क्रीमिया रहता है क्योंकि रशिया ने इस पर एनेक्सेशन किया था। तो जो ये क्रीमिया है ये न्यूज़ में रहता है, और ब्लैक सी की जो लोकेशन है आपको भी पता होनी चाहिए। तो इसके बीच का जो ये नैरो स्टेट है, जो वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं कर्च स्टेट। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टेट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिटेरियन रीजन की तरफ जाएंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये ब्लैक सी है, ओके, यहाँ पे है एजेजियन सी, ओके, इसके बीच में एक और वाटर बॉडी है जिससे बोलते हैं हम सी ऑफ मरमरा, ठीक है, और ये सी ऑफ मरमरा है जहाँ पे मैं यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ, ठीक है, ये सी ऑफ मरमरा है। और सी ऑफ मरमरा के बाद यहाँ पे टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, और इस्तांबुल सी और मरमरा और ब्लैक सी को एक छोटी सी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है जिसे हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे बॉस्फोरस स्टेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉस्फोरस स्टेट किन किन को जोड़ता है, डैट इज सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को। ओके, इसके अलावा दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब बिजी रूट जो स्टेट है वो है मलक्का स्टेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे मलक्का स्टेट। तो ये बहुत ही नैरो वाटर बॉडी है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, डैट इज़ मलक्का स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ स्टेट ऑफ मलक्का। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि मलक्का स्टेट कहाँ पे है। तो बहुत सारे स्टेट बताए मैंने, ऑल आर इम्पोर्टेंट स्टेट, और कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्किपिलगो। तो आर्किपिलगो किसको कहा जाता है, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करके देखिए और बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए आर्किपिलगो क्या होता है, पहले ये देखिए हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पे हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा था कि आइलैंड क्या होती है। आइलैंड एक ऐसा लैंड होता है जो कि चारों तरफ से किससे होता है, वाटर से घिरा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड है जो कि चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखो आपको यहाँ पे जैसे बहुत सारे आइलैंड दिख रहे हैं, तो इन सब बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप बन गया है, ठीक है, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, आर्किपिलगो कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, आर्किपिलगो। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट आइलैंड इज कॉल्ड आर्किपिलगो। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो बी ऑप्शन है आपका, अ चेन ऑफ सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड आर्किपिलगो। ओके, यहाँ पे मैंने लक्षद्वीप का इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में लक्षद्वीप बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, अपनी कंट्रोवर्सी के कारण। और जो लक्षद्वीप है उसमें टोटल 36 आइलैंड से बना हुआ है, 36 आइलैंड का आर्किपिलगो है ये। इसकी जो राजधानी है वो कवारती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा आइलैंड इसमें एंडोरेटा है, ठीक है, एंडोरेट है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपको जो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल है यहाँ पे आप मिनिकॉय देखेंगे, और यहाँ पे ये कवारती देखेंगे। ये हम बोलें पूरे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपने ये चीज़ आपको ये आता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आर्किपिलगो इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया है कि आर्किपिलगो किसको कहते हैं, तो आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आर्किपिलगो किसको कहते हैं। नाउ आपको ये बताना है कि सबसे लार्जेस्ट आर्किपिलगो क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। ओके, तो आर्किपिलगो मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव और अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार देखोगे तो हमारा अंडमान निकोबार उतना बड़ा है नहीं आर्किपिलगो। इसके अलावा अगर आप मालदीव देखोगे तो मालदीव की लोकेशन ये है, हाँ,
तो ये मालदीव है, यहाँ पे मिनिकॉय है, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 9 डिग्री चैनल मैं आपको बता चुका हूँ। 10 डिग्री चैनल होता है अंडमान एंड निकोबार के बीच में, 10 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें ख़त्म कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। नाउ अब आप इसमें कन्फ्यूज मत रहिएगा, ओके। नाउ यहाँ पे आर्किपिलगो की बात, तो मालदीव की लोकेशन मैंने बता दिया आपको, अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन बता चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मलेशिया, हाँ तो मलेशिया की लोकेशन हम देखते हैं। यहाँ पे मलेशिया की जो लोकेशन है यहाँ पे देखोगे आप, ये मलक्का स्टेट बताया था मैंने यहाँ पे आपको, तो जो मलेशिया है, मलेशिया की भाई यहाँ पे आप लोकेशन देख चुके हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे बचता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देखो, ये है जावा, सुमात्रा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप तो डिफरेंट सुलावेसी, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडोनेशिया का। तो ये पूरा किसके अंदर आता है? इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा आर्किपिलगो है पूरे वर्ल्ड का, डेट इज़ सिंगापुर, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सिंगापुर हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। तो आपने सारी लोकेशन भी देख दी है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कट थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक मनाली एंड ले बाय रोड। अच्छा, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पास है जो पीर पंजाल रेंज से कट होता है और लिंक करते हैं मनाली और लेह रोड को, ठीक है। तो आपने बहुत बार जब सुना होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि मनाली से लेकर लेह तक को जोड़ने के लिए एक रोड बनाई गई है, ऑल वेदर रोड, ओके। उस रोड के बीच में क्या क्या आता है, देखो जो पीर पंजाल रेंज है वो कुछ जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू के पार्ट में है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ जम्मू के पार्ट में, और कुछ यहाँ पे हिमाचल के पार्ट में है। तो पीर पंजाल रेंज को कट करके एक पास जाता है जो कि मनाली और लेह के बीच में है। तो आपको बताने आंसर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक देखते हैं, मतलब पहले चीज़ों को हटा दो जो नहीं हो सकते। अगर आपको पता है कि नाथुला पास सिक्किम में है, तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ नहीं हो सकता है, हिमाचल में नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका गलत है। इसके बाद नीति पास और माना पास, ये दोनों ही उत्तराखंड में है। तो आपके पास जो आंसर बच जाएगा डेट्स बिकम रोहतांग पास, ओके। तो रोहतांग पास इसका सही आंसर है। देखिए जो ये रोहतांग टनल भी है, रोहतांग टनल पे काम भी चल रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुल्लू हो गया, ये मनाली हो गया। तो मनाली से होते हुए जो ये रोड है ना, ये लेह को कनेक्ट करेगी और ये ऑल वेदर रोड है, और इसके बीच में ही रोहतांग टनल बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, रोहतांग पास होगा। अब देखिए जब हम पास की बात कर ही रहे हैं तो हम डिफरेंट पास के बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंडस रिवर। मतलब जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, उसके द्वारा कौन सा पास क्रिएट करा गया है, ठीक है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ से कहाँ जाती है। तो भाई वो कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होते हुए इंडिया से गुजरते हुए पाकिस्तान में चले जाती है और फिर उसके बाद अरेबियन सी में चली जाती है। ये चीज़ आप सभी को पता है। अब आप देखोगे भाई कि जो रोहतांग पास, अब देखो बनिहाल पास है या इसका आंसर बारालाचा, नाथुला या रोहतांग पास, ठीक है। अभी रोहतांग पास की बात हम कर चुके हैं। तो रोहतांग पास तो हिमाचल में है, तो जम्मू कश्मीर में तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाए। नाथुला पास भी आपका सिक्किम में है, तो इसका आंसर भी गलत हो जाए। अब बची बात बारालाचा पास और बनिहाल पास की, ओके। तो जो बारालाचा पास है ना, ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बनिहाल पास। तो आप जम्मू कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट पासेस है उनको भी एक बार जरूर नजर डाल दें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास इज जोजिला पास। जो ये जोजिला पास है ना, ये क्या करता है, श्रीनगर और लेह के बीच में है। यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे लेह है। जब श्रीनगर से हम लेह की तरफ इस तरीके से जाते हैं ना, तो बीच में पड़ता है हमारा जोजिला पास, ठीक है। बीच में हमारा ये जोजिला पास पड़ जाता है, ओके। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जोजिला पास तो पड़ गया, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं जैसे खारदुंगला पास। खारदुंगला पास की खासियत क्या है कि जो ये खारदुंगला पास है, ये सीधे सियाचिन की तरफ जाता है और वन ऑफ द हाईएस्ट पास भी कहा जाता है खारदुंगला पास को। इसके अलावा बनिहाल पास इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। झेलम रिवर का ओरिजिनेट भी माना जाता है इसको। इसके अलावा पीर पंजाल पास देखिए मैंने बोला था आपको, जो पीर पंजाल रेंज है वो जम्मू में भी है और हिमाचल में भी है, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है,
नॉन कॉन्टिन्यूस है, मतलब कुछ जम्मू में है और कुछ हिमाचल में, इस तरीके से। तो इस जहाँ पे ये पीर पंजाल रेंज है इसके बीच में कट है, मतलब पास है जहाँ से हम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत रास्ता है, तो वो है हमारा पीर पंजाल पास। अब देखते हैं हम कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट पास है, जो कि इम्पोर्टेंट पास है, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बुर्जिल पास जो जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल पास की बात हम कर चुके हैं, बनिहाल पास की बात कर चुके हैं, काराकोरम पास जो कि काराकोरम श्रेणी आपको पता है ये भी जम्मू कश्मीर में है, जोजिला पास ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, बारालाचा पास मैंने कहाँ बताया था आपको, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे, तो 6वें नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया सिपिकला पास ये हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से जो हमारी ये क्या बोलते हैं सतलज रिवर है ये आती है। ओके, सतलज रिवर सिपलिकला पास से होते हुए इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नीति पास, धर्मा पास ये उत्तराखंड में, रोहतांग पास ये हमारा हिमाचल प्रदेश, नाथुला जो पास है हमारा यहाँ पे सिक्किम में हो गया, जेलीपला भी सिक्किम में है। इसके बाद बोमिडला जो पास है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद थालगाट पास ये इंपॉर्टेंट है, थालगाट पास, ठीक है, ये थालगाट पास ये हमारा ये 14 नंबर पे आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद बोरघाट पास ये है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये पता है आपको किस तरीके से देंगे, जो ये लास्ट के 14, 15, 16, 17 वाला पास है, ये आपको बताएंगे कि नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ये पास नॉर्थ टू साउथ लगाओ। तो सबसे पहला आता है थालघाट, उसके बाद आता है बोरघाट पास, उसके बाद आता है पालघाट, ये 16 नंबर पे देख रहे हैं आप, पालघाट पास। तो पालघाट जो पास है वो जो पलक्कड़ जो स्टेट है केरला का और जो कोयम्बटूर स्टेट है तमिलनाडु का, उसके बीच में जो पास है डेट इज कॉल्ड पालघाट पास। उसके अलावा जो लास्ट है सैनकोटा पास, ये लास्ट में 17 नंबर पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपके सारे पासेस को यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पासेस थे, ठीक है, और आपके पेपर में आने की हाई संभावना होती है इन सभी की पास आने की। तो आई होप अब ऐसा कोई पास नहीं छूटा है जो कि पेपर में आए और आप ना बता पाए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और पास है, एक क्वेश्चन पास से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू लेह। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, श्रीनगर से जब हम लेह की तरफ जाते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पास पड़ता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पास वो है जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पे एक टनल भी बन रही है वहाँ पे, तो जिससे हम, ठीक है, टनल बन रही है, अभी हमारे होम मिनिस्टर ने वहाँ पे कुछ इनॉग्रेशन वगैरह भी किया था उस टनल का। तो जोजिला टनल, ठीक है, जोजिला पास इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चन हमारे, कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको याद रखने हैं सारे के सारे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और पास से रिलेटेड, जो स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिए। इसके अलावा इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो डैट इस तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से वीडियो आगे आती रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको MCQ सीरीज चाहिए, तो वो भी मेरे को आप बता दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।